एक रामायण का प्रसंग है। राम रावण का प्रथम युद्ध जब हुआ तो शब्दों के बाण, ये एक योद्धा का सबसे बड़ा शस्त्र होता है, लेकिन अपना तीर चलाता है। शब्दों के बाण यानी बड़बड़ करना। जैसा मैं बढ़ रहा हूँ, बड़बड़ कर रहा हूँ कि साला 2 पैसा मिल जाएगा, लोग मेरे वीडियो देखेंगे तो 2 पैसा मिल जाएगा, इस लालच में मैं रोज वीडियो बनाता हूँ, डालता हूँ, बोलते रहता हूँ, फालतू में बड़बड़ करता रहता हूँ। तो इन्हीं को शब्दों के बाण कहते हैं। तो ये एक योद्धा का सबसे बड़ा शस्त्र होता है, लेकिन अपना तीर चलाता है। मतलब बड़बड़ करते रहो। और यही हमारे देश के धर्माचार्य, शंकराचार्य, वो साध्विया, वो लौंडिया जो हिंदू शेरनिया बनती है उन साधु संतों की सेवा के लिए होती है। कभी पढ़ के देखिएगा मुद्रा युग। एक साधु सन्यासी जब बनता है, एक गुरु परंपरा में आता है, तो उसके बाद उसको सबसे पहला एंजॉयमेंट दिया जाता है, वो एक स्त्री का शरीर। तो यहाँ राम कहता है कि वो शस्त्र ना होने से हार हो जाता है। यहाँ रावण कहता है कि शब्दों के बाण ये एक योद्धा का सबसे बड़ा शस्त्र होता है। भाई वही तो हथियार है, वही तो तलवार है। क्या शब्दों के बाण यानी बड़बड़ करना। तो राम कहता है वो शस्त्र ना होने से कोई भी इंसान हार जाता है। तो फिर राम कहता है कि इसी को दुर्दशा कहते हैं भाई। जिसके हाथ में चाकू धनुष वही जीतेगा। ये राम कहता है कि इसी को दुर्दशा कहते हैं। दुर्दशा मतलब क्या है? हमारे देश के SC ST OBC साले के पास ना जमीन है, ना जंगल है, ना अच्छी शिक्षा है, तो ना ऊंचे पदों पर जा सकते हैं, ना कोर्ट कचहरी में बैठ सकते हैं। तो ये इस देश के लोगों की दुर्दशा है, और ये दुर्दशा और बनाई जाती है। आज अब देख रहे हो उत्तर प्रदेश के खूबसूरत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहता है, ऐसे टकलू बाबा नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान करना अच्छी बात नहीं है। और ये भी नहीं बोलना चाहिए कि उसको कौड़ी भरे की अकल नहीं है। बहुत अकल है, तभी इतना बड़ा उत्तर प्रदेश को चला रहा है। और नेम प्लेट यानी इंसानों का इंसानों के बीच में बांट सकते हो। और इसी को तो दुर्दशा कहते हैं, और यही तो धर्म कहता है कि लोगों की दुर्दशा। अब वो साले OBC के हो, SC ST के हो, या दलित आदिवासी हो, सबका काटना और छाटना चाहिए। लड़ाओ सालों को आपस में, कितना मजा आता है यार देखकर। मेरे रस के कमर, तेरी पहली नजर, यूं नजर से मिलाई, मजा आ गया। तो ये एक गाने में शायर कहता है, और वो हीरो हीरोइन इस पर नाचते हैं कि भैया देख साला मजा आ गया। वैसे ही मजा आता है लोगों को, है ना। ये हिंदू, ये मुसलमान, ये उसकी दुकान, ये हिंदू की दुकान, क्या दुर्दशा की जाती है लोगों की। और यही तो धर्म कहता है। इसलिए राम कहता है कि इसी को दुर्दशा कहते हैं। और ये रावण कहता है कि शब्दों के बाण ये एक योद्धा का सबसे बड़ा शस्त्र होता है। यही तो शस्त्र है, चलाओ साले को। तो लोग डिवाइड होना चाहिए, तितर बितर होना चाहिए, लोग मरने चाहिए, आपस में नफरत करने चाहिए, आपस में लड़भिड़ करके साले कटना फिटना चाहिए। और जिसके हाथ में चाकू धनुष होगा वही तो जीतेगा। और यही RSS का फंडा कहता है। मोहन भागवत जी बोलते हैं कि बोले जब तक लकड़ी नहीं लगती दुनिया में साला कोई काम नहीं होता। तो तथास्तु, मेरे को भी क्या करना है भैया, मैं भी बड़बड़ कर रहा हूँ पैसे की लालच में। तो ये है राम रावण का प्रथम युद्ध जिसको कहते हैं। और राम बड़ी खूबसूरती से कहता है कि इसी को दुर्दशा कहते हैं। तो मेरे प्रिय देशवासियों, आप चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी हो, दुर्दशा की जाती है। लोगों को लड़ाया जाता है, आपस में भिड़ाया जाता है। कहीं शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इसकी बात करके क्या करोगे यार इस देश के लोग। देखो, इंसानों की बुद्धि को किस तरह से सुलाया जाना चाहिए, किस तरह से साले सोना चाहिए विभीषण के जैसे 6-6 8-8 महीना कभी उठने ही नहीं चाहिए। तो फिर ये उनकी दुर्दशा की जाती है कि ये हिंदू का दुकान, ये मुसलमान का दुकान, सबके जगह पे नेम प्लेट होना चाहिए। मैं नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं खूबसूरत से, टकलू महाराज जी। ओ सॉरी, टकलू महाराज नहीं बोलना चाहिए, बहुत बड़े साधु महंत हैं। तो उनके इशारों पर ये देश चलना चाहिए, साधु महात्माओं के। और ऐसे ही हमारे शंकराचार्य कहते हैं, कभी बोल देते हैं कि भैया बड़ी उम्र की लड़की के साथ में शादी नहीं करना चाहिए। अब भैया चाकू छुरी पे जाए या छुरी चाकू पे जाए, अब स्त्री का सामान हो या पुरुष का सामान हो, दोनों मिलकर के ही कुछ करेंगे ना। इसमें कहाँ से उम्र आ गई और क्या आ गया।
सेक्स की कोई उम्र होती है क्या? सेक्स की कोई उम्र होती है? पढ़ने लिखने का कोई समय होता है? कोई उम्र नहीं होती बंधु, इसका कोई वक्त नहीं होता। ये एक आपके ऊपर डिपेंड करता है, स्त्री पुरुष के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं। ऐसे ही हर उस इंसान पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। अब उसको बुद्धि चाहिए, सद्बुद्धि चाहिए, महाबुद्धि चाहिए या फिर नॉर्मल बुद्धि चाहिए, ये आपके ऊपर